कैरी करना है, उसको लेके जाना है, उसको उठाना है। जो भी पेशेंट है ना, जो भी इंजर्ड पर्सन है, उससे बड़ी सांत्वना के साथ, उसको बड़े प्यार से उससे बात करनी है, उसको ट्रीट करना है, उसका मुराल करके रखना है। इस प्रकार से आपने क्या करना है, किसी भी को भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से उसको एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम आते हैं सीपीआर के ऊपर। आप लोगों ने सीपीआर के बारे में सुना है, क्या होता है? किसी भी इंसान की इस प्रकार से उसको हार्ट अटैक आता है, आवाज नहीं तो उनकी सांसों को दोबारा कैसे लाना है, कैसे जिंदा करना हो चुका है, ठीक है। तो जो हमारे टीजी कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हमारे जो जैसे उनमें फैट जम जाता है, तो उसको क्या हो जाएगा, ब्लड का फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन ढंग से नहीं होगा, अच्छे से नहीं होगा, हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, आपकी क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ जाएंगे। आपने बहुत सारे केस सुने, मतलब यंग यंग जनरेशन में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हार्ट किस तरफ होता है हमारा, लेफ्ट साइड में, तो उसको लोकेट करना है पहले कि हमको प्रेशर देना कहाँ है। एक जीभ है, प्रोसेस होती है आपकी, जहाँ पे आपकी दोनों रिब्स के जुड़ते हैं ना, तो यहाँ पे आपका देखना न्यूक्लियस अच्छी लगती है आपकी चेस्ट के पास, उसको ट्रैक करना है, उस पर अपनी उंगली लगा देनी है, और उसके बाद अपना गदेली जो आपका मास्टर हैंड है उसको वहाँ पे रखना है, दूसरे हैंड से उसको लॉक कर देना है। और ये चीज़ आपको जब आप सीपीआर दोगे तो 1 मिनट के अंदर में 100 से 120 बार, 100 से 120 बार आपको प्रेस करना है, पंप करना है उसकी छाती को। और 30:2, 30:2, 30:2 में आपको 30 प्रेस देना है, और 2 क्या देना है उसको, ब्रीथ देना है, माउथ टू माउथ, ठीक है। क्लियर हो गया? 1 मिनट के अंदर में आपको 100 से 120 बार देना है। 30-30 का आपको उसको क्या करना है, अनुपात में रखना है, 30:2। चाहे आप एडल्ट का दे रहे हो और या आप छोटे बच्चे को भी दे रहे हो। आज के डेट में क्या है कि यूनिवर्स हो गया कि छोटे को भी हम, इन्फेंट को तो नहीं, लेकिन जो चाइल्ड है और अडल्ट है, हम सबको 30:2 में सीपीआर दें। अब चेस्ट को कितना दबाना है, इसमें एक लाइट जलने लगती है, इसको मैनिक्यून बोलते हैं ना, ये मैनिक्यून है इंसान का, इसमें बैटरी लगी हुई है, तो उसके अंदर एक लाइट जलती है। अगर आप ढंग से नहीं दबा रहे हो, अच्छे से प्रेस नहीं कर रहे हो, तो रेड लाइट आएगी, और आप अच्छे से प्रेस कर रहे हो तो आपको उसमें येलो लाइट आएगी। और कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर आपको दबाना है किसी की चेस्ट को, ठीक है। अगर किसी की चेस्ट को आप 4 सेंटीमीटर दबाओगे तो हो सकता है कि उसकी रिब्स की हड्डी में टूटने के चांसेस हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर आप उसकी जान बचानी है आपको, तो ये भी बाद में रिब्स तो जुड़ जाएंगे, रिब्स के जुड़ जाएगा उसका, लेकिन अगर उसकी जान ही चली जाएगी तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब ये करके दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से आपको सीपीआर देना है। चलिए, इसका तरीका क्या होगा, बेटे उठो नहीं, उठो नहीं, कैसे आएगी उसमें, उठो नहीं, वो ध्यान देने वाली बातें हैं। पीछे वाले रह जाइए। सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो मैंने बताया था कि जब स्टेज दोनों मिला के जो जीभ हेड प्रोसेस बनता है उसको ट्रैक किया, वहाँ पे एक उंगली लगाई, उसके बाद उसको गदेली से अपने हाथ को, जो इसका मास्टर हैंड है, उसको वहाँ पे लगाया, और हाथ को बेंड नहीं करना है, हाथ को बेंड नहीं करना है। और दूसरा जो होगा वो क्या करेगा कि पहले पूरी सांस भरेगा अंदर, फिर एक बार देगा, फिर दोबारा सांस भरेगा, फिर उसको
दूसरी बार देखें तो ये क्या होगा 30:2, मतलब 30:2 में ये लगातार चलेगा जब तक कि आप उसकी पल्स को वापस रिजनरेट न कर सकते। उससे पहले जब आप CPR दे रहे हैं तो आपने एम्बुलेंस को ही फोन किया होगा, तो जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है तब तक आपको लगातार CPR देना है उसको। और आप अकेले हो तो आपको पहले उसको प्रेस भी देना है, उसके बाद आपको उसको ब्रीथ भी करना है, फिर वहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, दोनों चीज़ें करनी है। अगर आप सिंगल आदमी हो, अगर आप डबल में हो तो आप ये कर सकते हैं। और इसके लिए आपको हमेशा हाथ सरफेस होना ध्यान नहीं चाहिए। आप गद्दे के ऊपर किसी को लेटा के अगर आप CPR दोगे तो उतना इफेक्टिवनेस नहीं आएगा उसके अंदर। उसके लिए आपको क्या करना है, उसको हार्ड सरफेस होना चाहिए। तो आप उसके हार्ड बोर्ड में लो, चाहे आप उसको बेड में लो, हार्ड बेड हो, या फिर उसको आप जमीन पे ले लो, उसके लिए हार्ड होना सरफेस बहुत जरूरी है। अब ये कौन बच्चे करके दिखाएंगे, आ जाओ।